मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इतने सारे लक्ष्य और काम व्यक्ति के जीवन में निर्धारित कर दिए जाते हैं जिसमें उसकी इच्छा को कोई नहीं पूछता। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके माता पिता उससे बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। उसके माता पिता जो ये चाहते हैं कि जो वो बन नहीं सके वो उनका बच्चा बने। इसके लिए वो उस बच्चे में बहुत सारी संभावनाएं देखते हैं, अपार संभावनाएं देखते हैं। फिर वो जो है जैसे ही बच्चा ठीक से चल ठीक से बड़ा भी नहीं होता, 2 ढाई 3 साल का होता है, वो उसे नर्सरी में डाल दिया जाता है। वहाँ पर उसे 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 वो पढ़ाया जाता है जो माता पिता चाहते हैं जो समाज चाहता है, और वो पढ़ाई करता है। उसको 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 पहले पढ़ाई के लिए मजबूर किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, उसे समझाया जाता है, उसे डांटा फटकारा जाता है, उसे किसी भी तरह से वो सब पढ़ाया जाता है जो जो समाज चाहता है और जो हम चाहते हैं। जो वो चाहता है वह वैसा उसको नहीं कराया जाता। असल में कोई उसकी इच्छा पूछे तो वो उसकी इच्छा पूछने वाला कोई नहीं रहता, उस पर सब थोप दिया जाता है और वह जो है उस थोपे हुए को ही नियति मानकर वह सब वो करने लगता है। छोटा रहता है, नादान रहता है, उसमें इतनी सूझ समझ नहीं होती। वो अपने माता पिता को और गुरुजनों को और बाकी सब लोगों को और बाकी इस व्यवस्था को ही सब कुछ मानकर उस व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। उसको उसको डरना सिखाया जाता है, उसको अनुशासन के नाम पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और वो उन प्रतिबंधों में बंधा हुआ रहता है। फिर उसे सिखाया जाता है कि तुम्हारा स्टेटस ऐसा है, तुम हाई लेवल के व्यक्ति हो, तुम्हें अपने स्टेटस को मेंटेन करना है, तुम्हें अपने स्टेटस को बनाए रखना है। तुम्हें अपने स्टेटस को बड़ा बनाने के लिए तुम्हें बड़ा बनना पड़ेगा, और बड़ा बनने के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगी जो बड़ा बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी पढ़ाई जारी रहती है। फिर उसको नंबर का गणित सिखाया जाता है, अच्छे से अच्छे नंबर लाए जाएं, अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होगे तो खूब ज़्यादा तरक्की मिलेगी, खूब आगे बढ़ोगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, अच्छे लेवल पे पहुंचोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा धंधा बिजनेस करोगे और समाज की हाई सोसाइटी को बिलोंग करोगे। और वो इस तरह की महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है। ऐसे में उसकी इच्छा क्या है, उसे क्या करना है, इसको वो भी परे धकेल देता है। और फिर वो जो है अपनी माँ बाप की अपेक्षाएं पूरी करते करते वह खुद वैसा ही बन जाता है। और वैसा बनते अगर आखिर मान लो वो जो बनना जो जो उसे माँ बाप बनाना चाहते हैं और जो उसकी उसकी महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाती हैं, वो बनाना चाहती हैं और वो बन जाता है। इसके बाद जो है उसे वो उपलब्धि मिल जाती है जिस उपलब्धि को समाज बहुत अच्छी मानता है, और उस उपलब्धि में ही वो अपने आप को जो है ढालने लगता है और ढालने के बाद अपने जीवन को वैसे ही संचालित करने लगता है। अब इस बीच में अपने मन में सवाल ये आता है कि इस बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उससे छूट जाती हैं। इस बीच में ये है कि क्या ज़िंदगी इसीलिए है क्या? ज़रा सोचिए कि हमारा जन्म इसीलिए हुआ है क्या कि हम ऐसा सब कुछ करें और करते रहें, और आखिर इससे हमें मिल क्या रहा है, किस लिए हम कर रहे हैं? उन्होंने कहा खुशी के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं। तो ठीक है, आप खुशी के लिए आनंद के लिए कर रहे हैं, पर क्या इससे आपको खुशी मिल रही है क्या? इससे आपको आनंद मिल रहा है क्या? क्या वास्तव में आपको आनंद मिल रहा है? आप खुशी किस में महसूस करते हैं? आप आनंद किस में महसूस करते हैं? क्या इसलिए किसी में इसमें खुशी आप महसूस करते हैं कि आप जो है दूसरों से बड़े बन जाएं, दूसरों को दूसरे छोटे हो जाएं और आप बड़े हो जाएं, आप श्रेष्ठ हो जाएं, श्रेष्ठ हो जाके होने के बाद आप ज़्यादा सुखी होंगे? तो ऐसा भी देखा है हमने कि जो कथित रूप से श्रेष्ठ लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो खुशहाल दिखाई देते हैं, वे भी बड़े दुखी हैं, वे भी बड़े लाचार हैं, वे भी कभी कभी बड़े बेबस नज़र आते हैं। तो फिर खुशी कहाँ गई? फिर सुख कहाँ गया? क्या सुख का खुशी का यही मापदंड है क्या? क्या आनंद का यही मापदंड है क्या? आप कहेंगे नहीं, हम भी कहेंगे नहीं, क्योंकि इतनी परेशानियाँ, इतनी बेचैनियों में, इतना मानसिक तनाव में व्यक्ति जी रहा है कि उसके जीने का उसको वो ये जीना उसके लिए बड़ा दुश्वार हो गया है।
जीने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा है, कठिन संघर्ष करना पड़ा है, चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वस्तुओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके 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 ऊपर तमाम तरह के टैक्स लाद दिए गए हैं, उसके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लाद दिए गए हैं, और वह इन प्रतिबंधों में रहकर वह उसकी स्वतंत्रता कहाँ गई? जो उसकी स्वतंत्रता थी वह स्वतंत्रता कहाँ गई? देखा जाए तो उसकी स्वतंत्रता पूरी तरह छिन चुकी है, उसका सुख चैन छिन चुका है। और किसके लिए? जीने के लिए। वो किसके लिए? सुख के लिए जीने के लिए, शांति के लिए जीने के लिए, आनंद के लिए जीने के लिए, जबकि सुख शांति और आनंद उसकी ज़िंदगी में नहीं है। आपाधापी और भाग दौड़े, पैसे कमाने की अंधी होड़ है। आखिर इंसान को कितना चाहिए? अगर जितना जितना चाहिए उतना तो वो बड़ी आसानी से कमा सकता है, लेकिन फिर इतने अधिक कमाने की चाह क्यों होती है? इतना अधिक कमाकर विलासितापूर्वक जीवन जीने की चाह क्यों उत्पन्न होती है? उससे क्या मिलता है? अगर आप उससे अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहते हैं, उससे अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये श्रेष्ठता आपसे बहुत कीमत वसूल लेती है, आपका बहुत सारा समय ले लेती है, आपके बहुत सारे एफर्ट इसी में चले जाते हैं, और और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी उम्र भी इसी में चली जाती है। जब आप श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाते हैं, तब तक आप जो है आपकी अवस्था कमज़ोर हो जाती है, और आप फिर जो है आपका अंतिम समय सामने नज़दीक आ जाता है, और आप जो है सब कुछ यहीं पे छोड़कर बेचैन होकर चले जाते हैं। आपके मरते समय भी आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो इस बारे में विचार करना पड़ेगा, हम सभी को विचार करना पड़ेगा कि हमारा जो है खुशी किस में है, हमारा आनंद किस में है, और हम आनंद किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, किसी का भला करना हो, किसी के लिए कोई काम अच्छा करना हो, तो वो हमारी इच्छा से करें, हमारी आत्मा से करें, हमारी खुशी से करें, तो वो आनंद का कारण होता है। लेकिन हम उसमें अगर हमारी महत्वाकांक्षा अपना लें, हमारा अभिमान अपना लें, हम श्रेष्ठ बनने के लिए काम करें, हम सबसे बनने के लिए हम काम करें, हम इसलिए काम करें कि लोग हमें सम्मान करें, मान सम्मान करें, तो ये सब जो है हमारे लिए दुखदाई बन जाता है। और अगर प्रतियोगिता करें, कंपटीशन करें, तो ये कंपटीशन भी हमारे लिए दुखदाई हो जाती है। ऐसे में फिर हमें वो लोग फिर उन लोगों से हमें ईर्ष्या होती है जो इन चीज़ों से परे रहते हैं, जो इन चीज़ों को दूर हटा देते हैं, और एक सामान्य जीवन जीते हैं, खुशी के साथ जीते हैं, मस्ती के साथ जीते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, ज़्यादा समझदार व्यक्ति, ज़्यादा गुणी और ज़्यादा विद्वान व्यक्ति कभी देखता है कि उसके जीवन में सुख चैन नहीं है, उसके जीवन में सुख शांति नहीं है, उसके जीवन में आनंद नहीं है, उसका जीवन जो है आसान नहीं है, तो वो फिर उन लोगों को देखता है जो उससे कई गुना कमतर हैं, जिनको वो अपना कमतर मानता है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनके पास ज़्यादा धन संपत्ति भी नहीं है, जिनका कोई सामाजिक सम्मान भी नहीं है, जिनका कोई बड़ी कॉलोनी, बड़े पास एरिया में मकान भी नहीं है, जो इस तरह से साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं। जब वो ज़्यादा सुखी दिखाई देते हैं, ज़्यादा मस्ती भरे दिखाई देते हैं, ज़्यादा आनंद से ओतप्रोत दिखाई देते हैं, तो ऐसे को देखकर उसके मन में ईर्ष्या होती है। फिर वो चाह कर भी वैसा नहीं बन सकता। वे थोड़े ही पैसों में संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़े से पैसे में ही आनंद मना लेते हैं भरपूर। तो उनको देखकर उसके मन में उसकी ईर्ष्या होती है कि यार खुशी तो इसके पास भी कम नहीं है। जिस खुशी की तलाश में मैंने इतना सब कुछ किया, वो खुशी तो इसको सहज में ही प्राप्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में उसको लगता है कि कहीं उसने थोड़ा सा पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो तो नहीं दिया। और इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए क्या हुआ है, इन बड़े लोगों को बड़प्पन का एहसास कराने के लिए बहुत सारे जाल बिछ गए हैं फांसने के लिए। बहुत सारे लोभी लालची सक्रिय हो गए हैं। उनकी जेब से पैसा खींचने के लिए तरह तरह के उपाय बना लिए। वीआईपी, अल्ट्रा वीआईपी, लग्जरी और प्रेसियस और यूनिक और जाने कहाँ कहाँ के शब्द गढ़ दिए गए हैं। उन शब्दों में गढ़ के फंसा दिया गया अच्छी तरह से। और जो भोजन एक साधारण व्यक्ति बहुत कम पैसे में खा सकता है, उस भोजन को 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में जाकर बहुत ज़्यादा महंगा बना दिया गया है। जिस साधारण सफ़र से हम कहीं पर पहुंच सकते हैं, उस सफ़र को कई गुना महंगा बना दिया गया है। किस लिए? एलिट क्लास बनाने के लिए, सुपर क्लास बनाने के लिए, वीआईपी सुपर वीआईपी बनने के लिए। और इससे क्या होता है? इससे हमारा अहंकार तृप्त होता है, इससे हमारा अभिमान तृप्त होता है। और ये अभिमान हमेशा याद रखिए, ये अभिमान आपको सुख नहीं देगा, ये आपको आनंद नहीं देगा, ये आपको बेचैन बनाए रखेगा।
दूसरी बात ये नंबर 1 बनने की होड़ जो है इंसान को जो है बहुत परेशान करती है, क्योंकि कहते हैं कि शिखर पे कोई हमेशा टिक कर नहीं रहता, और जब शिखर पे टिक कर रहना चाहता है उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है उस व्यक्ति को। पहली बात तो ये है कि उसको जो है अपने आप को भी संभालना पड़ता है, और दूसरी बात ये है कि उसे किसी और को अपने मुकाबले में आने नहीं देना पड़ता। इसके लिए उसे 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 परे धकेलने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ता है, और ये सब करते हुए इंसान परेशान हो जाता है, ज़िंदगी में हैरान रहता है, और हैरान परेशान रहते हुए अपने ज़िंदगी के सारे सुख को भूल जाता है। और ये इस तरह की ज़िंदगी जो है उसकी जो है पछतावे भरी ज़िंदगी होती है, और अंत में जब वो जाता है तो दुखी होकर ही जाता है। ऐस ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। इस अंधी भाग दौड़ से हट के कुछ सोचना पड़ेगा ऐसा, जिससे हम इस जीवन को, इस समाज को और इस सभी को सुखमय और आनंददायक बना सकें, और इस अंधी होड़ से दूर रहकर, इस प्रतियोगिता के माहौल से दूर रहकर कुछ अच्छा कर सकें, जो हम सब के लिए हितकर हो, हमारे आनंद का कारण हो, और हमारा जीवन भी सार्थक हो, और हमारी मस्ती जो है, जो हमारा आनंद, जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, ये हमारा पूरी तरह प्रस्फुटित हो जाए। पूरी तरह हम जो है एक नेचुरल स्वस्थ नेचुरल और सामान्य जीवन ज़िंदगी जी सकें, आनंदपूर्ण ज़िंदगी जी सकें। यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए।